Mombasa, ping pong. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज का हमारा प्रोग्राम शिकवा माज़ी शायद बड़ी मुनफरद होने वाली है। ये कहानी मेरी और आप जैसे एक आम इंसान की। कभी जो आपने सोचा कि आप कलाकार हैं, कभी जो आपने सोचा कि आप लिखते बेहतर हैं, आप बोलते बेहतर हैं, आपकी अदाकारी बेहतर है। मेरे अजीज़ों, कलाकार वो अदाकार भी है, शानदार भी है, जो मुसन्निफ भी है तो कुल तसनीफ भी है, जो मुकालमा लिखे तो कुल कलाम भी, कहने को वो कैमरे वाला मंटो, आम इंसान भी। ख़वातीन और हज़रात, भरपूर तालियों में आज हमारे साथ हर कहानी या वाक़ये के दो पहलू होते हैं। कई बार दोनों पहलू सुनाए भी जाते हैं, लेकिन हमेशा पहले सुनाए जाने वाला पहलू सही हो या गलत, यकीन दहानी में जीत जाता है, और दूसरा बस उसके मुकाबले पे ही आने की कोशिश में रहता है और साबित होने की कशमकश में कहीं रह जाता है। ये कहानी उस दूसरे पहलू की है। कैसा अदाकार, काहे का मुकालमा, वही कूड़े सी तसनीफ और कूड़ मगज मुसन्निफ। अपने डे नीट के मेंबर पे बैठा मगरूर इमाम, नाम पूछो तो मंटो। मेरे अजीज़ों को मैं बताना चाहूँगा, आपकी तमाम कामयाबियाँ रही हैं। माशाल्लाह जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में जो हमने सुनी है, आप सेकंड ईयर में थे तो तभी आप एनईडी की मीडिया का एक नाम बन चुके थे। मीडिया सोसाइटीज़ तो आपके सपोर्ट में थी, और क्यों ना हो भाई, आपका फर्स्ट ईयर सबसे ब्राइट ईयर रहा है जब आपकी वीडियोस वायरल गुजरती। फिर सेकंड ईयर में आपने नेशनल अवार्ड तक हासिल किया, और थर्ड ईयर पे तो ऐसा कारनामा किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री। सर, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप अपनी मीडिया लाइफ या मीडिया हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर आ रही है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप से, जहां पाकिस्तान एक बार फिर भारत के हाथों शिकस्त पजीर हो चुका है। आपको बताते चल रहे हैं, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का मैच नंबर 22, हिंदुस्तान ने पहले टॉस जीत के बैटिंग ली और 336 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 212 रन पे ढेर हो गई। ये काम फिर शुरू कर दिया इसने, बंद करो तमाशा, हर जगह मजाक बनाया हुआ है इसने। अरे अगले महीने से 9 के बोर्ड्स हैं इसके, बेहतर नहीं है कि पढ़ ले। अरे भाई 19-20 साल का हो जाए, मैट्रिक कर ले, उसके बाद कर ले ये चीजें, अभी नहीं। बंद करो, बंद कर रहा है, अपनी तरीके से समझाऊं मैं। अब बात करते हैं सपोर्ट की। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा,
कभी जो रेगिस्तान का सफ़र किया है आपने? जी। कभी रेगिस्तान में किसी को नंगे पाँव पानी की तलाश में रेत में घूमते हुए देखा है? कभी सोचा है वो नंगे पाँव क्यों होता? क्योंकि चप्पल भी एक सपोर्ट है, तब तक जब तक वो हट ना जाए, तब तक जब तक वो टूट ना जाए। कभी सोचा है वो पानी की तलाश में इतना मगन क्यों होता है? जुनून होता है। इस हद तक जुनून होता है कि उसकी नफ्सियात में वो चिड़चिड़ापन दिखना शुरू हो जाता है। उन मुसाफिरों में रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं सपोर्ट की। मैंने नंगे पाँव उस रेगिस्तान के मैदान में कितने चक्कर काट लिए, और चक्कर काटते काटते मैं यहाँ आ गया ताकि आपको ये बता सकूँ कि उस रेगिस्तान ने मेरे पाँव में कितने कांटे आए, कितने पत्ते आए, कितने मैंने झाड़ देखे और कितनी बार मेरे नसीब में छाँव आई। लेकिन मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, पानी मुझे आज तक नहीं मिला और मैं इसकी तलाश कभी नहीं रोकूंगा। हाँ भाई बरखुरदार, कहाँ हो आजकल? हाँ भाई जवाब दो, कोई वीडियोस नहीं आ रही तुम्हारी? अरे हमारी पूरी फैमिली मिल के देखती है इसकी वीडियोस। क्या याद दिला दिया? नहीं अंकल, बस वो थोड़ा सा काम वाम में मसरूफ हूँ। खैर जैसी मैं वहाँ से जगत फारिग में क्या होता हूँ हूँ। और जैसी आइडिया आता अरे है, हार मैं नहीं कोई था, नई वीडियो जरूर टॉस जीत के बनाऊंगा। बैटिंग लेने का कोई जवाब ही नहीं बनता। ऊपर से पहला ओपनर हमारा, सारी सिलेक्शन कमेटी सब मुलव्विस। ये वर्ल्ड कप अपने हाथ में कभी था ही नहीं। चस्का लेने का मतलब पता है आपको? आप समझाएं। फर्ज करें आप किसी काम में किसी मजबूरी के तहत फंसे हो। एक बंदा वो बात जानता है, वो बंदा भरी महफिल में उसी बात के बारे में आपसे सवाल करेगा। इसे चस्का लेना कहते हैं। सुनने में वो आपका कभी साथी या आपकी ज़बान में कहूँ तो सपोर्टर ही मालूम होगा, लेकिन सुनने की हद तक। तो आप रिश्तेदारों को तानाकश कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चार चराग तेरे बड़न हमेशा, चार चराग तेरे बड़न हमेशा, चार चराग तेरे बड़न हमेशा। मेरे एक मामू थे मतलब हैं। उनके पास मैं एक दिन बैठा था, थोड़ा सा उदास था। मेरे हाथ में 2 500 के नोट, 2 50 के नोट और एक 100 का कड़क नोट था। जी, ये मेरी सेविंग्स थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने मुझसे फिर पूछा क्या हुआ, मुझे बताओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद मैंने अम्मी को बोला कि मुझे एक माइक मंगवाना है, क्योंकि वीडियोस में मेरी आवाज़ नहीं जाती, तो 1000-1200 का जो माइक आता है वो बस मुझे चाहिए। तो मामू ने सुन लिया। अच्छा, अब मामू ने कहा कि इसलिए उदास थे, तो लाओ मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं मंगवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। नाल बजे, नाल बजे, नाल बजे। एक तरफ वो लोग होते हैं जो आपका चस्का लेते हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो आपको सही मायने में सपोर्ट करते हैं। वो बिना मतलब के आपका साथ देंगे। वो कभी कहेंगे नहीं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वो आपको सपोर्ट करके दिखाएंगे। यही उनकी सपोर्ट है। जे कलंदर। आज अपने गुरूर से सब खो चुका हूँ, लेकिन सब खोना ज़्यादा आसान है बनिस्बत किसी बोझ तले होने से। आज वापस चलने की तैयारी करता हूँ। मैंने अपना मतलब से याद आया, आप बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की। मतलब भाई हर जगह से आपको ऑफर्स आई और वही सब। फिर आपने कहा कि मेरा काम ज़्यादा लोगों तक जा रहा था, आपकी ज़बान में वायरल, तो इससे दरवाजे पे रास्ता। ये बात कहते हुए बड़ी शर्म आती है मुझे। क्या बात? दुनिया हमेशा उठते सूरज को सलाम करती है।
इसमें गलत भी क्या है और शर्म कैसी? आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज से 5 साल पहले जब मैं 20 साल का था, उस वक्त मैं जो कर रहा था या जो मैं कर रहा होता, क्या आप मुझे याद करते? और ये दुनिया इसी तरह चलती है, इसे ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं, इसका कोई कायदा कानून नहीं है। ये आदम से अब्दुल्ला तक ऐसे ही चलती आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम जान सकें या कोशिश कर सकें जानने की कि ये दुनिया कैसे चलती है। नहीं है, हमारे पास नहीं है कुव्वत इतनी कि हम इस दुनिया के एक ज़र्रे को भी समझने की कोशिश करें, कायदा कानून तो दूर की बात। और जो समझने की कोशिश करते हैं उसे 5% समझने के बाद ख़ुद को फ़िलासफ़र कह बैठते हैं और बेतुके मुहावरों से इस दुनिया के रीत और रिवाज के इकट्ठा करते हैं और सामने ला के पेश कर देते हैं। जैसे सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? कौन रोका? क्या मैं रोका? क्या आप रोके? जैसा करोगे वैसा भरोगे। कैसे भरोगे? कोर्ट में हज़ारों केसेस चल रहे हैं आज। ये एक बाप फल लेने निकला था अपनी बेटी के लिए, बेटी इंतज़ार करती रही, मिनिस्टर की गाड़ी आई, बाप को रोंद के चली गई, बाप मर गया, माँ बेटी बहू की न क़यामत का वक्त है। वो मिनिस्टर कब भरेगा? वो मिनिस्टर आज भी आज़ाद घूम रहा है, कब भरेगा वो? बेतु के मुहावरों से दुनिया आपकी राय पे नहीं चलती, तो दुनिया को समझना बंद करो। मज़हब नहीं होता। हाँ, अगर मैं दुनिया के समंदर को कूजे में बंद करने की तरह से हमाकत करूँगा तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और मतलब से दुनिया चलती है। वो मिनिस्टर जो आज बाहर है उन दफातर में, उसका मतलब है वो जनाजा जो उस बाप का उठा है, उस पर जो जनाजा पढ़ने आए हैं, वो सवाब उनका मतलब है। और उम्मीद, वो बेटी जो अपने बाप का इंतज़ार करती थी। मज़े की बात बताऊं, मतलब और उम्मीद अपना काम तो ठीक करते हैं, लेकिन इनकी आपस में तालमेल नहीं है। एक और वाक़या सुनेंगे? मैं सहम गया हूँ थोड़ा, मुझे पानी मिल जाएगा? पानी, हाँ पानी पी लें, पानी राउंड के लिए। जिंदगी अजी गाड़ी ते एतबार न कजे, प्यारा प्यारा जिंदगी अजी गाड़ी ते एतबार न कजे, वक्त खे मिठा पंहिंजो कॾहिं यार न कजे, बसिन जा धिका खाई पंहिंजी हयाती विञाई, यार बसिन जा धिका खाई पंहिंजी हयाती विञाई, मिली कानवा मंज़िल, मिली कानवा मंज़िल, ओ गुमियासी अजाई है बसिन जा धिका बसिन जा। मैं नाराज़ पत्रकार ज़िला डाडू से आपसे मुखातिब हूँ। हम अभी भी डाडू पहुँचे हैं और यहाँ मौसम सही नहीं है। अरे माल पानी अचे पर बीहे न, हेॾां अचे होॾां वञे, गुज़ारो त थिए न, ॿ नंबरी बिना हिते माण्हू कोई जीए न, मिले कंहिंजी वफ़ादारी थींदो हिते ईअं न, इकनॉमी डाउन दा सभिनी जी फाटी पई आहे, चार ठाती हूंदे बॾड़नि जी बारी ठही आहे, हेॾा बिल बिजली वारनि बि तारी कई आहे, लीडरनि खां पुछंदा आहियूं त चवंदा सभु सही आहे। मतलब एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने वाला और खिलाने वाला दोनों नुकसान में। तो उस दिन मैं 18 घंटे का प्यासा था, शूट कर रहा था और दिए गए वक्त में शूट मुकम्मल तो नहीं हो सका, तो लटके चेहरे दिल उदास लेके हम डाडू वापस आ गए। तो ये वो झोपड़ी है जिधर हमने शूट किया है और शूट आधा हुआ, आधा पूरा होनी था। आगे क्या होगा ये सब कराची जाके देखेंगे, लेकिन अभी हालत ख़राब हुई हुई है, तो इसलिए हम आगे का शूट कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमने सुबह का नाश्ता किया है, लेकिन उसके बाद पानी और गर्मी ऐसी है कि इंसान को ना इतनी इज्जत का लायक नहीं हूँ जितनी मिली जा रही है। सही। इतना है, अगर आपको गुरूर करना है आप अपनी हार्डशिप्स पे करो। मैं ये समझता हूँ उन चीज़ों पे नहीं जो आपने अचीव करी हुई, उन चीज़ों पे जो अचीव करने के लिए आपने अपनी हार्डशिप्स रखी हैं। कि अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मेरे साथ ये मसले हो गए, तो ये बोलो कि बस जो मसले मैंने देखे वो कोई नहीं देख सकता। इंसान को ना अपनी मुश्किलात पे गुरूर नहीं करना चाहिए। हाँ, पर आपने मतलब क्यों काट दिया? भी मैंने आपको समझाया है ना कि खिलाने वाला भी नुकसान में और खाने वाला भी। मतलब और गुरूर की तालमेल बड़ी उम्दा है।
यानी कि एक बार वो बंदा जिससे मतलब निकाला जाएगा कि सूंघ ले कि उसके पास कोई फूल बरसाते अल्फाज लेकर आ रहा है कि उसकी नैया पार हो जाए, वहाँ से आगे का काम गुरूर कर देता है। मतलब की बिना पर अगर कोई गुरूर करे तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसे अपने काम से प्यार है। मतलब ये है कि वो किसी और के काम को काम नहीं मानता, या फिर वो अपनी मुश्किलात पे रश्क करता। अमूमन आदमी गुरूर दो तरीके से करता है, पहला अपनी नज़रों से, दूसरा ज़बान से। नज़रों का गुरूर सिर्फ अंदाज तक ही महदूद रहता है तो उससे इतना मसला नहीं होता, लेकिन ज़बान का गुरूर बड़ा ख़तरनाक होता है। ये मैं अभी 18 घंटे का वाक़या सुनाते हुए कर चुका। इस गुरूर में डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स जो कोई नहीं मांगता। ये डिटेल्स अफसाना निगाह अपने अफसाने में जान के ऐड करता है ताकि देखने सुनने वाले को पता चले, ओ जनाब ने इतनी मेहनत करी है, ओ जनाब ने इतना वज़न उठाया है। ये भी एक तरह का गुरूर है, क्योंकि इस गुरूर में आप चीख चीख के उस इंसान को बता रहे हो जो या तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, या तो वो किसी को जानता है जो आप ही की रेस का घोड़ा है और इतनी मेहनत नहीं कर सकता। ये वाला गुरूर ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि अक्सर इंसान इसमें हाथ धो के अपने मुकाबिल के पीछे पड़ता है और अक्सर एक की चार करता हुआ पाया जाता है। तो ये मर्रे की बात बताऊँ आपको, सिर्फ दो सूरत हाल हैं जहाँ इंसान गुरूर करता है। कौन कौन सी? पहला, जब वो खुद को कुछ समझ लेता है तो वो दुनिया को कुछ नहीं समझता, और दूसरा, जब वो खुद को कुछ नहीं समझता और चाहता है कि दुनिया उसे समझे। जो खुद को कुछ नहीं समझता वो भला गुरूर कैसे करे? किसने कहा? जब इंसान खुद को कुछ समझ लेता है तो वह नज़र अंदाज से गुरूर करता है, और जब वो खुद को कुछ नहीं समझता तो वो ज़बान से चीख चीख के दुनिया को बताता है कि वो कितना काबिल है, कितना कामयाब है। कुछ सवाल कर रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था, ये सब आपको इतने अच्छे से कैसे मालूम? मैंने अपना फुल आउटफिट तैयार किया है बॉस। मैंने बस जाना है और जाके जीत के आना, ट्रॉफी लेके आए। For the short film Black Gold by NAD UAT Karachi, which is 30,000 rupees. Please come forward, Dr. Hera Mubin, the focal person, and the participants Azan Bashir, Hamza Mahan, and Mariam Shah. एक दिन वो इंसान जीत जाता है। उसे एक दिन, जिस दिन उसकी वो भूख ख़त्म हो जाती है कि वो औरों को अपने बारे में अपनी मुश्किलात के ज़रिए बताए। अब तक उसकी ज़बान में गुरूर ढापा हुआ था जो उसके अल्फाज के हेर फेर तले छुपा हुआ था, वो अब ज़ाहिर होके उसके आंखों तले आ जाएगा, और उसकी गुरूर की रोशनी इतनी तेज़ होगी कि उसके अपने उससे उलझने लगेंगे और दूर चले जाएंगे। उस वक्त उसके पास कोई नहीं होगा। लेकिन गुरूर तो तब भी था ज़बान से, गुरूर अब भी है अंदाज से। तो वो लोग क्यों? क्योंकि तब लोग उसे पसंद करते थे, उसे सुनना चाहते थे। लेकिन जब गुरूर उसकी आंखों तले आया तो लोगों ने अपनी तरफ आता हुआ महसूस किया। जानते हैं, वो मगरूर आज भी खुद को मगरूर नहीं कहता। वो सामने खड़े 100 लोगों को हासिद और मुनाफिक कह देता है, इसलिए वो मगरूर है। गर्दन इतनी ऊंची भी नहीं होनी चाहिए कि सर घुमाओ तो कोई हो ही ना। काश मैं 20 साल वाले हमजा को सुना पाता। तो आपको अब ये बातें कैसे पता? बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं आप? दोस्त वगैरह होते होंगे तो क्या कहते होंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहते, मुनाफिक हैं, हासिद। चढ़ दे सूरज ढल दे, बुझ दे दीवे बल दे, जिन्ना दाना जगते कोई ओही पुत्र पल दे वेखे। लोकी कहंदे काल निगलदी नाते पत्थर गल दे वेखे। सतरंगी रे नादानी तेरी, नौटंकी रे मनमानी तेरी। अगर बोल सकते हैं उसको तो क्या बोलते हैं? अपने काम का सगा है, इससे ज़्यादा सगा उसका कोई नहीं है।
और जितना जल्दी इस बात को समझ लो उतना बेहतर है, क्योंकि देर हो गई फिर जिम्मेदारियों का सगा हो गया, फिर कुछ नहीं हो पाया। मतलब काम और दोस्ती दोनों सगी है, काम से दोस्ती सगी है, काम और दोस्ती नहीं। दोस्ती का कोई वजूद नहीं है कायनात, माज़रत के साथ। दोस्ती ऐसी है कि आप एक बस में बैठे हो, एक सीट पे आपके बराबर वाली सीट खाली है, एक बंदा आपके बराबर वाली सीट पे बैठ जाता है, अब आप दोनों दोस्त हो। अब उस वक्त जितनी भी मुश्किलात आएंगी आपकी ज़िंदगी पे वो आप और वो मिल के देखेंगे, लेकिन जब आपको लगेगा कि ये ज़िंदगी भर के लिए है, उसी वक्त उस बंदे का स्टॉप आएगा और वो उतर जाएगा। लेकिन मायूस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसी स्टॉप पे या उससे अगले स्टॉप पे आपको एक और बंदा मिल जाएगा जो अगले 2-3 स्टॉप्स तक आपके साथ रहेगा। मुसाफिर है वो, इसी का नाम दोस्ती है। तो आपके हिसाब से दोस्ती का कोई वजूद नहीं है, यानी इंसान अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा अकेलेपन का भी कोई वजूद नहीं है, माज़रत के साथ, लेकिन हम सबका वाज़े ईमान है इस बात पे कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो जिसका अल्लाह होता है तो ख़ुद को अकेला कहना या अकेलापन कहना कुफ्र है। और अगर अकेलापन या अकेले होने जैसी कोई चीज़ है तो 313 मुसलमान बदर में ही ख़त्म हो जाते, करबला को कोई याद नहीं रखता और सूरह यूनुस का कोई वजूद नहीं होता। अलबत्ता दुश्मनी का वजूद ज़रूर है। दुश्मनी है तो रंज है, दुश्मनी है तो धोखा है, दुश्मनी है तो फसाद है, दुश्मनी का वजूद ज़रूर। लेकिन दुश्मनी का वजूद निकलता ही दोस्ती से, जिसका अपना कोई वजूद नहीं। कितनी अजीब सी बात है ना ये। लेकिन उठाओ जो तुम रामायण, जब देखो तुम करबला की जंग, दुश्मन एक वक्त पे खुद को दोस्त कह के ही मुखातिब करता है, बाद में वो सच कहता है। रिसेंटली एक ब्रांड ने आपके साथ काम करने की कोशिश की, उनके मैनेजर ने आपके साथ काम करने की हामी भी भर दी, पर जहाँ तक हमने सुना है आपकी बात यहाँ ख़राब हुई कि उनके डायरेक्टर्स में से किसी ने आपको और आपकी टीम को तज़लील का निशाना बनाया। क्या ये सच है? अगर आप मुझसे ये सवाल करते कि 20 साल वाले हमज़ा ने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आज तक आपके साथ, तो मैं आपको यही बात क्या सुनाता, पैसा आता रहेगा, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। आपको नहीं लगता ये दिल में रखने वाली बात हुई? और इस तरह तो आप हर किसी से दिल ख़राब कर देंगे, इसे भी आप गुरूर का नाम देंगे। जब कोई आपसे अपने मतलब की बात करने आए तो आपके मतलब की तालमेल गुरूर से नहीं होनी चाहिए, और अगर आ भी जाए तो आपका गुरूर आपकी अना होनी चाहिए, यानी आप अपनी बात को साबित करने के लिए अना को अच्छा बता रहे हैं। गुरूर अपने से कमज़ोर पे होता है, अना बेहतर है कि वो अपने से मजबूत पे की जाती है। अना एक एहसास है, जब आपको कोई ललकार दे उस ललकार पे खामोश और सब्र करना, उस चीज़ का नाम अना। जब आपको कोई ललकार दे तो उस ललकार को सीने में जमा करके उस सब्र को अपने काम से जवाब देना, उसका नाम अना है। और अगर ये अना है तो मैं अना परस्त हूँ, अगर ये गुरूर है तो मैं मगरूर हूँ। ये कोई हसद नहीं है, ये कोई जिद नहीं, ये उस ललकार के जवाब में एक अंगार है जो हर इंसान में होना चाहिए ताकि वो दूसरे को बता सके कि वो कौन। तो आपने ऐसा कौन सा काम किया जब आपने अपनी तरफ आती हुई ललकार का जवाब दिया? सकते कि 4 बड़ी सोसाइटीज एक वीडियो में आ जाए और 10-15 मिनट की बनेगी। मैंने ऐसे ही बोला, छोटा सा स्टार्ट होगा, सफ़ा नंबर 8 पीछे से मैंने स्टार्ट में मैंने एंडिंग का सीक्वेंस डाला। अब वो 6 महीने शूट चला। दिल धड़ गए, दिल धड़ गए तो, और दिल धड़
इस वक्त मेरा नैरेटिव था ही नहीं कि हम आर्ट को पोर्ट्रे करें। स्टार्ट, क्लाइमेक्स, कंक्लूजन। गुल में इश्क भरा है, मत मिल गुल से मत मिल ऐ बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल ऐ बुलबुल बिस्मिल। हर 11 मिनट में एक इंसान खुदकुशी कर लेता है, हर 22 मिनट में 2 मिनटों में एक इंसान तय करता है कि वो 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, जो किसी ने आज तक नहीं किया। वो 8 महीने शूट करता है, 8 महीने एडिट करता है, 8 महीने में पोस्ट कर देता है, 8 महीने 30,50,400 मिनट, 31,000 सुसाइड्स। इसके दरमियान वो आदमी कितनी बार रोया, कितनी बार सोया, कितनी बार कर्जे में गया, कितनी मारे खाई और कितने ज़बानी तीर खाए, ये आज तक किसी को चीख चीख के नहीं बताया उसने। सबको आज भी यही लगता है कि वो 8 महीने पोस्ट हुई, एडिट हुई और शूट होके हाँ निकल गई बस। यही फ़र्क होता है गुर के काम में और अना के काम में। क्या पॉडकास्ट थी, क्या शो था आज का। बस मेरा आज का आखिरी सवाल है, पर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसे पूछना चाहिए। मैं यहाँ ही इस शो को ख़त्म करना चाहूँगा। अरे नहीं पूछे ना आप। नहीं मेरा ख्याल है कि मुझे इसका जवाब मिल गया और अब मिला है तो तवील हो जाएगा ये शो। अरे अब तो आप पूछ ही लें, यही तो मकसद होता है पॉडकास्ट का। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त जिसका आप नाम लेना चाहें, जिसके कंधे पे सर रख के आप रोए हैं या रोते हैं जब ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है? कोई नहीं। अकेले में रो लेना या एकदम से कैफियत का तारी हो जाना तो भीड़ में ही रो लेना एक नम दिल मर्द की निशानी होती है, लेकिन किसी के आगे रोना ये कमज़रफ़ी है। और किस कंधे की बात कर रहे हैं आप? कंधा मांग के तो देखें। रोने का कंधा महंगा है और उससे सस्ता फांसी का फंदा है। तो आप किसी भी दोस्त के आगे नहीं रोएंगे, कभी नहीं। जानमाज पे 2 फीट के कपड़े पे गिरने चाहिए आंसू, इससे आगे नहीं। और गले भी लगना हो तो ऐसे अपने गले लग जाता हूँ बस। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। तो ये दुनिया इसी तरह चलती है, इसे ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं, इसका कोई कायदा कानून नहीं है। ये आदम से अब्दुल्ला तक ऐसे ही चलती आई है और चलती रहेगी।
बस ये कहने के बाद आपने मतलब भी समझाया, गुरूर भी समझाया, अना भी समझाई, जबकि आपके हिसाब से मैं और आप इस दुनिया को समझने से कासिर हैं। क्यों हमजा? कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से।